साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित भारत के संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम संविधान के मूल स्वरूप लोकतांत्रिक आदर्शों, वैज्ञानिक चेतना और क्षमता मूलक व्यवस्था को सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त बनाए रखने के लिए हम संकल्पित हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खाली कर दो। हम मैं गुजारिश करूंगा भाई अदित चौधरी, निशांत चौधरी, हनुमान चौधरी, भाई टीनू चौधरी, हिमांशु चौधरी, अमित पवार और बबलू चौधरी से वो आए और माननीय सांसद जी के आपको पानी भेज करके उनको सम्मान करें। ये देसी मुस्लिम और सिख जातों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज की तरफ से किसान भाइयों के सम्मान में, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान में, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी समाधान, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान में। हमारे नेता कैसे हो? चंद्रशेखर भाई कैसे हो? हमारे नेता कैसे हो? चंद्रशेखर भैया कैसे हो? करके काम करेंगे। आज इस महारैली में ये जो जन सैलाब आया है, ये इस बात का सबूत है कि अभी देश में बहुजन समाज के लोग जिंदा है और जो बहाव के साथ नहीं बहते, क्योंकि बहाव के साथ लाशें बहती हैं। बेशक इस देश में सत्ताधारियों ने धन बल के आधार पर किसान मजदूर कमेरे को कमजोर कर दिया, किंतु जनबल और मनोबल को वो हमारे कमजोर नहीं कर सकते और ना ही हम उसको कमजोर होने देंगे। आप मेरी बात को याद रखना, ये किसानों की धरती है और यहाँ किसान सोच संस्थान है। 350 रुपए में गन्ने की वो होती है, गन्ने की लागत है, 400 रुपए दे रहे हैं। किसान को डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान लाइनों में लगता है, पिटता है लाठियों से। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, गन्ने का मूल्य 500 रुपए करके देंगे आपको। मेरी बात को याद रखना। और ऐसे नहीं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, हर साल गन्ने मूल्य में वृद्धि करेंगे, 1.5 गुना आपको पैसे देने का काम करेंगे और 14 नहीं 9 दिन के अंदर आपके खातों में पहुंचाने का काम करेंगे। इस सरकार ने तो कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। इस सरकार ने कहा था बिजली का बिल माफ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे। किया क्या? जय भीम, जय भीम। एक अधिकारी ने मुझे फोन किया, कहा साहब हम आपकी सदस्यता छीन लेंगे कोर्ट के जरिए। क्या छीन लेंगे? मैंने उनसे कहा भाई ये सदस्यता आपकी दिलाई भी नहीं है, ये मेरे लोगों ने मुझे दी। अगर वो कह देंगे तो एक नहीं 1000 बार छोड़ दूंगा। वो आप आज कह दो कि भैया ये काम मत करो, घर बैठ जाओ, तो वचन दे कहता हूं कि वापस नहीं आऊंगा, घर जाके बैठ जाऊंगा। अगर आप आज कह दोगे, आप आज कह दो, भैया लड़ो, लेकिन इनके कहे से सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हूं। सरकार के साथ चलो, आप अपने धर्म को मानो, आप अपने धर्म को मानो, आप अपने, किसी के धर्म से कोई बैर नहीं, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो मुकाबला पूरी जिम्मेदारी से होगा। याद रखना मेरी बात। काशीराम साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम की। आप
आपको याद है मीरापुर का उपचुनाव, मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का ऋणी हूं। कर्ज है मुजफ्फरनगर के लोगों का। 27 में सूद समेत उतारूंगा, मेरी बात को याद रखना। पिछहत्तरवां संविधान दिवस है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम सब लोग इस मंच से इस संविधान को सब लोग सहयोग के साथ मना रहे हैं। संविधान, जैसा कि हम सबको ही मालूम है, कि एक कानून की किताब है और उसके अलावा ये घोषणा पत्र है हमारी उस स्वतंत्रता का, उस समानता का जो बाबा साहब ने अपने दम पर अर्जित करके हम सबको दी है उपहार स्वरूप। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि यदि हम लोग स्वतंत्र हैं तो क्या हम लोग वो स्वतंत्रता आज यहाँ महसूस कर पा रहे हैं इस देश में? अगर हम समान हैं, समानता का एक क्लॉज है हमारे संविधान में, तो क्या हम सब लोग समानता को महसूस कर पा रहे हैं इस देश में? अगर नहीं तो आज हम सब लोग चुप। संविधान बचा ले ना मिलकर, संविधान बचा ले ना मिलकर, वो तुमको बचाने वाला है। पैगाम सुनो मेरे बीमा का। बाबा साहेब, बाबा साहेब, 1 2 3 4 मुझे ऐसा लगता है इस दिन का जश्न आज हम बहुत कम स्तर पे मना रहे हैं। इस दिन का जश्न हमें घर घर जाकर बनाना चाहिए, अपने माताओं बहनों, अपने सभी साथियों को बताना चाहिए कि संविधान से इस बहुजन समाज में और भारत में जन्मे चीची बच्चे के लिए क्या परिवर्तन आया है। साथियों, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू भी तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। मैं खास तौर से अपनी बात को अपनी बहनों के लिए कहना चाहूंगी कि बहनों, देखो, ये संविधान जो है इसने हमें बहुत आजादी दी, हमें बहुत अधिकार दिए, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, नौकरी संपत्ति का अधिकार दिया, हमें हर जगह बराबरी का अधिकार दिया। बाबा साहब का